मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली कल याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब में एक मकान में एक मोहम्मद साजन, ये एक बिहार का रहने वाला लड़का जो पिछले 10 साल से यहाँ पर हैदराबाद में एक चिकन की दुकान में काम कर रहा था, सरदार चिकन सेंटर में काम कर रहा था। ये जो है बंका डिस्ट्रिक्ट, जी बंका डिस्ट्रिक्ट भागलपुर डिवीज़न, भागलपुर डिवीज़न का रहने वाला है। कल जो है परसों ये लोग जाके कोई मकान देखे और मकान में कुछ साफ़ सफाई कर रहे थे। एल्युमिनियम की सीढ़ी थी, वो एल्युमिनियम की सीढ़ी को जो है बाजुक से जो इलेक्ट्रिक के वायर जा रहे थे वो पकड़ के बच्चे को शॉट मारा, स्पॉट डेड हो गया। अल्लाह का ये फजल हुआ कि दूसरे और 2-3 जने थे, वो लोग सारे बच गए उसमें। और कल जैसा ही मालूम हुआ, इत्तला हुआ, हमारे अब्दुल रहमान साहब जो एमबीटी कैंडिडेट रैनबदा डिवीज़न है, उन्होंने स्पॉट पे गए, फिर वहाँ से बॉडी जो शिफ्ट करे यहाँ पर आए। आने के बाद में कल रात में ये लोग जो है मेरे कने आए थे मकान पे, तकरीबन रात में 1:30 बजे रात को आके ये बोले कि एम्बुलेंस यहाँ से बॉडी शिफ्ट करने का हमारे पास इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ 60,000 रुपये ख़र्चा आ रहा था। तो जो मकान में जहाँ पर इंतकाल हुआ वो मकान मालिक मदद करते बोले नहीं करे बोल के बोले, फिर और कोई दूसरे लोग भी मदद करते बोले नहीं करे। तो फिर मैं रात में 1:30 बजे रात को हमारे उस्मानिया के एम्बुलेंस वालों को बात करके तकरीबन 56,000 रुपये मैं मेरी तरफ से, हमारे रहमान मियाँ 20,000 रुपये दिए, बाकी के पैसे मैं डाल के हम लोग दे दिए। और वहाँ पर भी जो तदफीन का है उसका भी इंतज़ाम किया गया है। अफसोस की बात यह है कि कल से लेके अभी तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट TGSPDCL कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वो वायर जो है घर को लगा हुआ था, अगर काश वो केबल वायर होता तो ये बच्चे की जान बच जाती। ये कापर वायरों में शाटा आ रहे हैं, केबल वायर बदलो ओल्ड सिटी में बोल के 10 साल से हम मुहिम चला रही है, पहली चीज़। दूसरा, कल से हर इलेक्ट्रिक सिटी के बड़े ऑफिसर को मैं फ़ोन करा, आखिरी में ये तक बोला, अरे भाई आप कुछ नहीं मदद करे तो नहीं करे, बॉडी शिफ्ट करने में हमारी मदद करो। तो यही याकुतपुरा बोलता AD को बोलो, AD बोलता D आसमानगढ़ को बोलो, D आसमानगढ़ बोलता SC साउथ, अप टू द लेवल मुशर्रफ IAS जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर TGSPDCL है, मैं उनको तक मैसेज करा रात में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। अब ये मासूम को जो है एक 6 महीने की बच्ची है और इसकी जवान बेवा हो गई, वो बेचारी बच्ची, ज़ईफ़ माँ बाप है, 3 बहना है, 3 बहनों में एक बहन की शादी हुई, उन्हें भी बेवा है, उन्हें भी तलाक हो गया उसका, 2 बहनों के शादियाँ होने का है। और यही लड़का जो है कमाने वाला लड़का था। ये सब उनके गांव के लोग हैं, तो वहाँ के हालात आप बेहतर बता सकते हैं कि बच्चे के क्या हालत थे, उसके फैमिली के क्या हालत है। बोलिए उसी गाँव के आप बोलिए मौलाना, आपका नाम बोल के बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरुल हसन है और मैं मरहूम के गांव से हूँ, बिल्कुल बहुत पड़ोस से, बिल्कुल दोनों का घर एक ही जगह है। और यही बच्चा उनका होनियार था, कमाने के लायक था, घर के माली हालात भी सही नहीं है इनके, लेकिन इत्तेफाकन ये हादसा हो गया। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। और एमबीटी वाले जो ताउन कर रहे हमारे, हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, खुसूसन अमजदुल्ला साहब का, अब्दुल रहमान साहब का, कि इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और वक्त निकाला और अपने काम को छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल तक, यहाँ तक कि बॉडी शिफ्ट करने तक एम्बुलेंस में हमारा साथ दिया। हम बिहार के लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप बोलिए, पहले आपका नाम बोलिए। हमारा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, हम भी उसी गांव के रहने वाले हैं। कौन सा गांव है? गांव लीलाबरन, डिस्ट्रिक्ट बांका। और उसी गांव के जिस लड़का जो इंतकाल हुआ उसी गांव के हम लोग हैं। उनका माशाल्लाह अब्दुल रहमान भाई का बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मेहनत। अब्दुल्ला खान साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत सपोर्ट करे और अपने वक्त निकाल के, कीमती वक्त, और यहाँ पे लगाए। नहीं, वो बच्चे के घर के हालात बोलिए। और बच्चे बेशक क्या है, नहीं कमाने वाले सबसे तो अच्छे अखलाक के लड़के यही थे। अच्छा। और माशाल्लाह इनके 3 बहन माँ बाप ज़ईफ़ है, और इनके जो है में एक बहन आपको ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है घर के? नहीं, घर के जिम्मेदार सब लोग यही थे, लड़का थे, माँ बाप बहुत। गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाए। मैं बोलता हूँ, देखिए, क्योंकि ये बच्चा ही कमाने वाला था, तो TGSPDCL में इसकी जो बेवा है
उसको कंपेंशनेट ग्राउंड पे टेम्पररी बोलिए या परमानेंट उसको नौकरी देना हमारा एक मुतालबा है। ये तदफीन के बाद में उसकी बेवा को और वो बच्ची को हम बुलाए हैं, आने जाने का खर्चा मैं ही दूंगा बोल के बोला। दूसरी चीज़ जो है, ये इलेक्ट्रिकल की लापरवाही से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही से अगर किसी का इंतकाल होता तो डिपार्टमेंट से उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो 5 लाख रुपए देना ताकि ज़ईफ़ माँ बाप और इसकी बेवा जो है कुछ सहारा बन सके। तो हमारा पहला मुतालबा है कि उसको सरकारी नौकरी देना, या नहीं तो डिपार्टमेंट में टेम्पररी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी दे सकते। दूसरी चीज़ है कि इनको कंपनसेशन देना।